हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। एचपीपीएससी ने सिलेबस रिलीज़ कर दिया है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ के लिए। इसके लिए बीटेक मैकेनिकल वाले एलिजिबल थे। तो आइए देखते हैं क्या इसका सिलेबस रहेगा। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो ये फर्स्ट ईयर से लेके जो लास्ट ईयर तक का सिलेबस है, ये हम जनरली अब नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये सिलेबस हमने फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट में पढ़ा होता है। तो देखिए, इंजीनियरिंग फिजिक्स का बहुत बड़ा सिलेबस इन्होंने हमें दे दिया है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये पार्ट वन होगा 60 मार्क्स का। फिर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी काफ़ी बड़ा सिलेबस दे दिया है इन्होंने। और फिर आपके पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जनरली जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम टेक्निकल ज़्यादा करते हैं। गेट या ईएससी में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देखने को मिलता है, तो कुछ लोगों को पहले से ही इसके साथ वेल वर्स होंगे। फिर बात करते हैं पार्ट वन में आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होती है, तो ये समवट आसान टॉपिक है करने के लिए। और एनर्जी एंड इन्वायरमेंट भी हमने पहले पढ़ा होता है। फिर आपका इसी में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा, ये भी। और इंजीनियर मैकेनिक्स एंड टोम यानी थ्योरी ऑफ मशीन्स, ये आपके पार्ट वन में होंगे टोटल, जो आपके एग्रीगेट 60 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर बात करते हैं पार्ट टू के लिए। तो पार्ट टू में आपके जैसे मशीन डिज़ाइन एंड वाइब्रेशंस, सॉरी, मशीन डिज़ाइन एंड वाइब्रेशन भी आपका पार्ट वन में ही होगा। तो ये बेसिकली आपका जो डिज़ाइन पार्ट है वो भी आपका पेपर पार्ट वन में ही इन्होंने इंक्लूड किया है। बात करते हैं पार्ट टू की, जो आपका 60 मार्क्स का होगा, टोटल आपका 120 मार्क्स का होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। तो देखिए, उन्होंने सिर्फ टॉपिक्स मेंशन किए। आप सभी जानते हैं कि सिलेबस बहुत वास्ट है। हीट ट्रांसफर है आपका इंजीनियरिंग, थर्मोडाइनमिक्स एंड इट्स अप्लाइड पार्ट भी है इसका, आईसी इंजन हो गया आपका, या आपका पावर प्लांट हो गया। फिर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, आपकी जो मटेरियल साइंस होगी, कास्टिंग, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से, या मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन। तो देखिए, काफ़ी बड़ा सिलेबस है और टाइम बहुत कम है। और आपका ये कैड कैम है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, ऑपरेशन रिसर्च है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ये बाकी ये मैकेनिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स, और ये जनरली हमने नहीं पढ़ा होता और ये थोड़ा अजीब भी होता है। तो ये है आपका सिलेबस। तो एग्रीगेट आपके 120 बनेंगे। और देखते हैं इसका क्या होता है, कब तक इसका एग्ज़ाम आता है। जनरली पेपर जल्दी आ जाते हैं, बिकॉज कैंडिडेट्स भी काफ़ी कम होंगे। तो अगर आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप एच की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इनकेस आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।